वर्ल्ड हेरिटेज साइट ताजमहल क्या तेजो महालय है? इस पर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। एक याचिका भी दाखिल की गई है बीजेपी नेता की ओर से। उनके वकील रुद्र विक्रम सिंह हमारे साथ हैं। आज सुनवाई होनी थी, क्या कुछ नतीजा रहा सर? देखिए, सुनवाई होनी थी, लेकिन 75 वर्षों से जो देश इंतज़ार कर रहा था वो मुझे लगता है 2-4 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि सुनवाई आज हो नहीं पाई है। ये मैं देश की जनता से भी माफ़ी मांगूंगा कि आज दुर्भाग्यवश सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि आज अवध बार में स्ट्राइक थी और स्ट्राइक की वजह से सुनवाई हो नहीं पाई। अगली डेट जो भी मिलेगी। अच्छा, आपने ग्राउंड क्या दिया है कि ये ताजमहल पे जांच होनी चाहिए, एएसआई इसकी रिपोर्ट तैयार करे? इसका ग्राउंड क्या है आपका? देखिए, बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। अगर मैं आपको ग्राउंड्स गिनाने लगूँ तो मुझे लगता है कि कम से कम हमने इसमें 30-40 ग्राउंड लिए। मैं आपको मुख्यतः कुछ ग्राउंड्स बताता हूँ। ऐसा माना जाता है कि 1631 से लेकर 1653 के बीच में 22 वर्ष लगा था इस ताजमहल को बनाने में। 1653 में ताजमहल बन के तैयार हुआ था। लेकिन एक जो औरंगजेब की क्रोनोलॉजी है, उसमें क्रोनोलॉजी में एक लेटर मैंने इसमें फाइंड आउट किया। उसमें देखा कि 1651-52 में एक लेटर लिखता है शाहजहाँ को वो, कि अम्मी का जो मकबरा है वो बहुत क्षतिग्रस्त हो गया, उसको रिपेयर कराने की जरूरत है। जो 1653 में इमारत बन के तैयार हुई वो क्षतिग्रस्त कैसे हो सकती है 1651-52 में, मुझे ये नहीं समझ में आता। दूसरा, बादशाह नामा का 400 पेज नंबर 403 ये कहता है कि शाहजहाँ जो है, शाहजहाँ उसमें जिक्र करता है कि राजा मान सिंह से मैंने एक पैलेस लिया है, और ठीक हूबहू इसी आकृति का वो पैलेस का जिक्र करता है कि हमने ये पैलेस लिया है और इसमें जो है मकबरा जो है स्थापित किया जाएगा। तीसरा ग्राउंड मैं आपको बताऊं कि रेडियो कार्बन रेटिंग जो होती है सबसे प्रसिद्ध और सबसे ऑथेंटिक रेटिंग होती है, जिससे वो किसी इमारत की आयु नापी जाती है। तो उस रेडियो कार्बन रेटिंग की जब आयु नापी गई ताजमहल के कुछ टुकड़ों को लेकर, और ये मैं आपको बताऊँ 6 जून 1984 का एक लेख आया था, पूरा विश्व जो है इस सकते में आ गया था कि आखिर इस ताजमहल की जो कार्बन रेटिंग से आ रही है, इसकी आयु 600 वर्ष पुरानी कैसे हो सकती है, जबकि ऐसा कुछ इतिहासकार ऐसा दावा करते हैं कि 300-350 वर्ष पुरानी ये इमारत है। तो ये सारे मुख्य ग्राउंड्स हैं। मतलब ये आप बता रहे हैं कि राजपूतों के दौर में ये इमारत बनाई गई थी, मानसिंह का ये महल था जिसे शाहजहां ने ले लिया था। जी, राजा परमाद्री देव ने इस महल को बनाया था। उनके वंशज थे राजा मान सिंह, राजा जय सिंह। तो ये महल जो है उसने उनसे जो है टेक ओवर कर लिया था, क्योंकि आपको पता ही है कि मुगल आक्रांता जब आए थे उन्होंने बहुत सारे महलों पर टेक ओवर किया, बहुत सारे महलों पे, मंदिरों पे कब्जा किया। चलिए, इतिहासकारों के नज़रिए से देखें तो ये आपकी बात कहीं सटीक बैठती नहीं। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जो इतिहास लिखा गया, जो लॉर्ड ऑकलैंड हमें इतिहास दे के गया, जो कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास लिखा, उन इतिहास को दोहराने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सारे इतिहासकारों ने ऐसा लिखा। बहुत सारे इतिहासकारों को आप देखिए कि बहुत सारे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि राजा मानसिंह का ही पैलेस था। मैं आपको एक टेरन वायर करके फ्रेंच यात्री है, वो अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखता है, जो 1632 में आया था यहाँ पे। वो ये लिखता है कि ये जो शाहजहाँ ने जानबूझकर वहाँ पे मकबरा, राजा मानसिंह के पैलेस में मकबरा स्थापित कराया, जिससे कि उन्होंने ये लिखा है कि मकबरे जो महल में मकबरा बना, जी महल में मकबरा बना, जिससे उसको विश्व ख्याति प्राप्त किया। और यही नहीं, एक इंग्लिश यात्री पीटर मुंडी है, उसका भी यात्रा वृत्तांत अगर आप पढ़ेंगे, उस यात्रा वृत्तांत में भी ये लिखता है कि जो वो करीब 1600 में यात्रा वृत्तांत लिखता है और इस महल के बारे में जिक्र करता है। वो कहता है कि आगरा फोर्ट से 1 मील की दूर पे एक महल है, राजा मान सिंह का बहुत शानदार महल है। तो इसका ये जिक्र, और पूरा वही गार्डन का भी जिक्र करता है, जो आप देखते हो ताजमहल के आगे गार्डन है, उसका भी वो जिक्र करता है। तो ऐसे लेकिन आपने कहा है कि 20 कमरे खुलने चाहिए, जो कि 4थे फ्लोर पे हैं शायद, और उसमें कुछ मूर्तियां रखी हुई हैं। तो महल और मंदिर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। देखिए, कोई भी महल अगर आप उठा के देखेंगे पुरातन काल में, तो महल में हमेशा मंदिर होता है। हमेशा हम जो प्राण प्रतिष्ठा करके एक मंदिर हम बनाते हैं, हमेशा कोई भी बड़ा महल होता है, प्राण प्रतिष्ठा की हुई मंदिर रहती है। शिव जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित थी, और बहुत सारे अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी स्थापित थी। तो महल के साथ मंदिर तो होता ही है, ऐसा कोई नई बात नहीं है इसमें। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है इसका कोई ग्राउंड नहीं बनता, कि अगर कहीं कोई मूर्ति मिल जाएगी तो वहाँ मंदिर था या कोई और इमारत थी, तो उसका तो कोई ग्राउंड नहीं बनता। आप वो बता दें कि उनके कौन से मस्जिद में और उनके कौन से मस्जिद के किन कमरों में भगवान की मूर्तियाँ रखी गई हैं। अगर मूर्ति मिल जाती है और ऐसा नहीं होता तो वो बता दें, कोई भी पूरे विश्व में। और पूरे विश्व में मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि 2-3 बातों का चैलेंज करता हूँ। एक तो वो बता दें कि कौन से उनके मस्जिद में मंदिर हैं। एक तो वो बता दें उनके पूरे जितने भी उनके मुगलों ने जो इमारतें बनाई हैं, उनमें किसी के भी महल में नाम में महल लगा हो। ये मुझे पूरे विश्व में। अच्छा, एक आखिरी सवाल और, कि कितना आप मानते हैं कि आपका दावा मौजूद है? क्योंकि पहले भी बहुत सारे दावे किए गए हैं कि तेजो महाल है। देखिए, दावे वही मैं कह रहा हूँ कि जो लोगों के द्वारा दावे किए गए, और एक मेरे ख्याल से सिविल कोर्ट में मुकदमा लगा था, लेकिन ये दावा जो मैंने आपको तथ्य बताए, इन तथ्यों के आधार पर ये दावा है, कोई ऐसा हवा वाला दावा नहीं है।